झूठा आश्वासन, झूठ का पुलंदा। ठीक बोला आपने, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। केवल सदन के अंदर विधायकों को खुश कर दिया जाता है। सदन के अंदर जो प्रश्न आते हैं, जवाब आते हैं, वो गुमराह करने वाले होते हैं। कोई गंभीर चर्चा नहीं करती है। और यह तो जिम्मेवारी स्पीकर साहब की बनती है कि प्रश्नों के उत्तर सही आएँ और सही जवाब हो, और जवाब मिले तो उस पर कार्रवाई हो। मैंने कल ATR दिखाया सदन के अंदर, केवल 68 में से केवल 8 योजनाएं पर कार्रवाई हुई है, बाकी प्रक्रियाधीन है। और इसी प्रकार के जवाब हर समय मिलते हैं। सर 2050 का विजन क्या होगा? 2026 तो पार करिए सही सलामत, बाद में 2050 कीजिएगा। वो जो हिसाब से सरकार चल रही है, ये लगता है लड़खड़ा करके सरकार गिर जाएगी, लंगड़ी सरकार है। धन्यवाद सर। मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूँ कि नकली गांधी, राहुल गांधी, जो कभी कभी ऐसी उटपटांग बातें भी करते हैं, साथ ही उनका उमर खालिद के साथ हो या कोई आतंकवादी के साथ हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको? भाई, राष्ट्र हित के खिलाफ बार बार राहुल गांधी काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है इस देश को। भाई, राहुल गांधी कुछ भी कर सकता है, विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलता है, तो राहुल गांधी से बड़का राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कौन हो सकता है? ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, और ऐसे भी विदेशी माँ का पुत्र कर क्या सकता है? और जो खिचड़ी की तरह पता नहीं कौन सा जात का है, ये भी एक समस्या है। खिचड़ी में बहुत सी चीज़ें ऐसी गल जाती हैं जो पता ही नहीं चलता। तो वही है, इसका दादा जो है पारसी, इसका तो पारसी का पोता पारसी ही होगा ना, और माँ है इटालियन। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब कभी भारतीय हो नहीं सकते हैं और भारत हित के बारे में सोच नहीं सकते हैं। सर, इस बार विपक्ष क्यों सुस्त है? सदन में देख रहे हैं कि जो ना बैठक आप लोग किए ना कुछ। देखिए, एक ये भी तरीका है, आपको जानकारी के लिए एक बता दूँ, होगा आपको जानकारी में, कि जापान में जब सरकार से अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वहाँ के कारखाने वाले इतना ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं ना, वो हड़ताल नहीं करते हैं। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, वो नहीं करते हैं, उत्पादन ज़्यादा कर देते हैं। तो विरोध का वो भी एक तरीका है। तो विपक्ष इसलिए चुप है, ये भी एक तरीका है कि भाई तुमको जो मनमानी करना है करो, फिर देखेंगे आगे क्या है। तो विधायक दल की बैठक भी नहीं किया? नहीं, विधायक दल की एक बैठक हुई थी, छोटी सी हुई थी। जिस दिन शुरुआत था उसी दिन एक बैठक हुई थी। संयोग से मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं था, तो मैं वो नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार तो बड़े, अब जो भी बोलना असत्य का ही भंडार है। प्रश्न हम लोग करते हैं, जवाब कैसे आता है आप देख ही लीजिए। बाद में मंत्री आके बताता है कि अरे जान ले रहे हैं आप, हम भी जान रहे हैं, सच्चाई है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं देखिए, मैं एक तरफा कोई आरोप नहीं लगाता कि हमारी जो सरकार थी तो एकदम राम राज था, ऐसा नहीं है। अधिकारी बेलगाम हो गए, और हो भी क्यों नहीं, वो भी देख रहे हैं कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक लूट मचा है, लूट के हो गई भागीदार। जनता पार्टी ही है, भारतीय जनता पार्टी ही इस राज्य का भला कर सकती है, इस राज्य के बेहतरी के लिए सोच सकती है। खास करके देखिए, गांव गरीब किसान आज लाचार हैं। आज मैया सम्मान योजना जिसका काफ़ी ढिंढोरा पीटता है यह सरकार, मैया सम्मान योजना में देखिए इनकमिंग बंद है। जो महिलाएं 18 साल की उम्र सीमा को प्राप्त कर चुकी हैं उनके लिए पोर्टल बंद है, लेकिन 50 साल से 15 मिनट भी अगर ज़्यादा हो गया मतलब उसके लिए पोर्टल खुला है, उनका नाम काट दिया जाएगा। ये सरकार का ये चालबाजी है, हम कह सकते हैं। इस तरह का चालबाजी नहीं होना चाहिए। आम गरीब गुरबा को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। आज तो मेरा उस पर एक क्वेश्चन भी है, मैं पूछूंगा कि भाई आखिर ऐसा कौन इंजीनियर बला करके आप ऐसा पोर्टल बनवाए हैं कि 50 साल पार वाला के काट देते हैं और 18 साल वाला के पोर्टल बंद है कहते हैं, और गांव-गांव में प्रोग्राम जाके करते हैं। आपका सरकार, किसान का सरकार गांव में, इसलिए देखिए इस सरकार से लोगों का उम्मीद नहीं है। इसलिए कल हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित
100% प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएंगे। राजेश कच्छप हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गई है, चाबुक की जरूरत है। तो आप अब सहज आकलन कर सकते हैं, जब सत्ता पक्ष के विधायक को अगर लगता है कि अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गई है, निश्चित तौर पर मोटी हो गई है। हम कह रहे हैं सरकारी तंत्र जो है सर चढ़ के बोल रहा है। देखिए, जब विधायिका फेल होता है, कार्यपालिका हावी होगा। तो आज वही स्थिति झारखंड में देखने को मिल रहा है। चले जाइए थाना में, दरोगा जी, बड़ा बाबू जी सब लूटने में लगे हुए हैं। एक वो अधिकारी लूट ले रहे हैं, कोई 28 करोड़ देखिए रहे हैं, किसी के यहाँ 28 करोड़ पकड़ाया, किसी के यहाँ 30 करोड़ पकड़ाया। IAS पदाधिकारी जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। ऐसा तो है इस राज्य में। ज़्यादातर अधिकारी बीजेपी की मानसिकता वाले हैं। नहीं, बीजेपी के मानसिकता वाले हैं तो अच्छा है, अधिकारी हैं पर भारतीय हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी कहीं जो सच्चे अधिकारी हैं, उनके मन में भी कहीं न कहीं इस राज्य के प्रति दर्द है, इस देश के प्रति दर्द है। तो ये तो होगा। धन्यवाद। मोटा हो गया, बात नहीं मानता, आपका क्या अनुभव है? हम इसमें क्या बोले, आप तो समझ रहे हैं, जब हम बात उठाते हैं तो उसमें खींचातानी होती है, और जब माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य उठाते हैं तब आप क्या कहेंगे बताइए। हमने तो यही बात कहा कि आज जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने तक से चूक रहे हैं। आखिर इसका वजह क्या है, क्यों वो आज ऐसे निडर हो गए हैं, आज वो अपने अधिकारों को भी भूल गए हैं। तब हमें कहा गया था कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। अरे हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पदाधिकारी, कोई अधिकारी हो, उनके खिलाफ हम कुछ विशेष अधिकार लेकर के आए, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हमारा क्या अधिकार है हमें भी पता है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक गण ऐसे बोलने लगे हैं। अब सरकार क्या जवाब देगी? उसका मतलब हमारा एक ही बात कहना है कि कहीं न कहीं सरकार का अंकुश आज कार्यपालिका पे नहीं है, जिसके कारण आए दिन आप देख रहे हैं कि कार्यों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। आज जो सरकारी खजाना है वो खर्च तो हो रहा है, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है ये पता नहीं। अगर हमें थोड़ा समय मिले तो हम बताएंगे कि आज किस स्तर पे लूट खसोट चल रहा है। और हम ये जरूर करना चाहेंगे कि जो मार्च का महीना है वो लूट का महीना कम से कम नहीं होना चाहिए। जो वित्तीय कुव्यवस्था है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम आए हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मिल करके विकास के लिए एक काम करिए। गलत है तो गलत है, बाकी हम मंच में अपने अपनी बात करेंगे, अपने अपने दलों की बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आए, राज्य हित की बात आए, तो दलगत भावना से ऊपर उठ करके हमें बात करने की जरूरत है। आप लोग अच्छे संबंध है, 4.5 महीने तक विधेयक रोके हुए हैं झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग वाला। देखिए, जो भी राज्य हित में कार्य होगा उसके लिए हम आगे हैं, और कहीं पर भी अगर ऐसी शिकायत आएगी कि राज्य हित में काम बाधित है, उसे करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं।